हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव का जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसे करके हम हर एक चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करेंगे, जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन सिलेक्ट करके मैंने बनाया है, और आप इसको देखेंगे तो बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग तो पढ़े ही होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे वो पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताएं, ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज का जो टॉपिक है वो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग एज टू शो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन है बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नन ऑफ दिस। क्वेश्चन का मतलब है कि आपको पूछा जा रहा है कि अगर किसी तरह का परचेस करते हैं फिक्स एसेट को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किस जगह पर हम लोग उसका एंट्री करेंगे। तो फिक्स्ड एसेट जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम लोग फिक्स्ड एसेट का एंट्री बैलेंस शीट में करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये राइट आंसर ए होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेक्स no difference between capital receipt and payment, revenue receipt and payment, current year and previous year, all of these। आपको इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग बनाते हैं उसमें किसी भी तरह का डिफरेंस हम लोग नहीं करते हैं। किस चीज़ में? कैपिटल रिसिप्ट में या और कैपिटल पेमेंट में, या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट में या रेवेन्यू पेमेंट में, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये सब किसी भी चीज़ में हम लोग पार्शियलिटी नहीं करते हैं, डिफरेंस नहीं करते हैं, और जो भी आइटम होता है वो सब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। थर्ड क्वेश्चन है, which of the following is to be recorded in an income expenditure account। आपको यहाँ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चुन के आपको बताना है कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किसको रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसका रिकॉर्ड हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट, इसका भी रिकॉर्ड हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करते हैं। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये जो इनकम होता है इसको हम लोग दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसलिए क्वेश्चन 3 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन 2 का आंसर था डी। तो फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है जो बार बार आपको रिसिप्ट होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट का यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसमें से चुनना है आपको कि रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। जैसे डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये स्पेशल फंड बनता है हम लोग का, स्पेशल रिसिप्ट होता है, मतलब टूर्नामेंट के लिए होता है, इसलिए ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होता है। एंट्रेंस फी रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। सब्सक्रिप्शन हर महीना हर साल हम लोग रिकवर करते हैं मेंबर से, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी,
कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू रिजर्व फंड, और रिजर्व फंड एंड प्लस लायबिलिटी प्लस रिजर्व फंड प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट और नन ऑफ दिस। तो यहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, रिजर्व फंड प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन का मतलब था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनता है। तो ऐसे तो नॉर्मली हम लोग जो बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट होता है, मगर यहाँ कैपिटल बोल के कोई चीज़ होता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ रिजर्व फंड प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा 5 का सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट बट नॉट अर्न इन कंसिडर्ड एज, मतलब सदस्यता शुल्क प्राप्त हुआ लेकिन अभी तक अर्जित नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि अभी तक हम लोग को उसको पा तो गए हैं, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट तो हो गया है, बट अभी तक हम लोग उसको मतलब जेन्युइन में हम लोग अभी टाइम नहीं हुआ है, एक्रूड नहीं हुआ है कि हम लोग को सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। तो ये आपको कहाँ इसको दिखाना है, एसेट में दिखाना है, लायबिलिटी में शो करते हैं हम लोग इसको, इनकम में करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कर लेने से तो हम लोग इनकम में दिखाते हैं, बट सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हो गया है बट अभी तक उसका एक्रूड नहीं हुआ था, इसलिए इसको हम लोग लायबिलिटी में दिखाएंगे। इसलिए 6 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट, मतलब आपको बताना है इन 4 चीज़ों में से कौन कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है लाइफ मेंबरशिप फी, एंट्रेंस फी, डोनेशन और नन ऑफ दिस। देखिए लाइफ मेंबर फी जो होता है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, क्योंकि फुल लाइफ भर का कोई मेंबरशिप फी एक ही बार में दे देता है तो कैपिटल रिसिप्ट होता है। एंट्रेंस फी हर बार लेते हैं हम लोग, जब भी एडमिशन होता है, हर साल एडमिशन फ़ी स्कूल में कॉलेज में हम लोग चार्ज करते हैं, इसलिए वो रेवेन्यू नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का नहीं होता है। डोनेशन बार बार नहीं दिया जाता है, कभी कभी दिया जाता है, इसलिए ये कैपिटल नेचर का होता है। हम लोगों ने सवाल किया था कि कैपिटल रिसिप्ट नहीं होना चाहिए, तो 7 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक फंड रिसीव्ड बाय एनपीओ इज शोन इन स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक डोनेशन जो होता है वो हम लोग रिसीव करते हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इसको कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लायबिलिटी साइड ऑफ इनकम ऑफ बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट और नन ऑफ दिस। देखिए ये जो होता है स्पेशल फंड, ये स्पेसिफिक काम के लिए मिलता है और ये लायबिलिटी होता है हम लोग का फर्म के लिए, इसलिए इसको हम लोग लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। द कंट्रोल ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्ड रेस्ट इन द हैंड ऑफ। गैर व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चलाते कौन है। तो ऑप्शन है डायरेक्टर चलाते हैं, मैनेजिंग एजेंट चलाते हैं, गवर्निंग बॉडी चलाते हैं, नन ऑफ दिस। ऐसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई होता है तो उसके लिए कोई डायरेक्टर हम लोग नहीं अपॉइंट करते हैं, मैनेजिंग एजेंट नहीं रखते हैं, हम लोग उसको चलाने के लिए गवर्निंग बॉडी रहता है, जो उस संस्था को नॉमिनेट पर्सन जो होते हैं वो लोग, एक कमेटी होता है जिसमें प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, कैशियर होता है, वो सब मिल के चलाते हैं, जिसको गवर्निंग बॉडी बोलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन मतलब 9th का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड। कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, कैपिटल लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी और नन ऑफ दिस। तो हम लोग व्यक्तिगत निधि की गणना की जाती है
संपत्ति देयता से, मतलब एसेट और लाइबिलिटी से, एसेट और लाइबिलिटी से हम लोग वो कैपिटल फंड का पता करते हैं। एसेट माइनस लाइबिलिटी कर देते हैं। मान लो एसेट 10 लाख है और लाइबिलिटी 8 लाख है, तो अपना कैपिटल फंड होता है 2 लाख। तो हम लोग एसेट और लाइबिलिटी की मदद से हम लोग कैपिटल फंड का पता लगाते हैं। तो 10 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक्सीड द क्रेडिट साइड इन it represent, if debit side of receipt and payment account exceed debit side of receipt and payment account, receipt and payment account का डेबिट साइड अगर ज़्यादा होगा तो द क्रेडिट साइड इज रिप्रेजेंट, क्रेडिट साइड कम होने पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? डेफिसिट बैलेंस को, सरप्लस को, कैश एट बैंक को, और नन ऑफ दिस। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में पैसा आता है, क्रेडिट साइड में पैसा जाता है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो जो डिफरेंस बचता है उसको हम लोग कैश एट बैंक में दिखाते हैं। इसलिए 11 नंबर का ऑप्शन होगा सी, राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, दो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है? वो रियल होता है, नॉमिनल होता है, इंडिविजुअल अकाउंट होता है, या नन ऑफ दिस होता है? तो भैया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बाय नेचर से रियल अकाउंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसके डेबिट साइड में कम्स इन होता है, क्रेडिट साइड में गोज आउट होता है, जो रियल अकाउंट का रूल है। तो इसका आंसर होगा ए, 12 का ए। लेखांकन वर्ष के दौरान अग्रिम में प्राप्त सदस्यता शुल्क है। डोनेशन रिसिप्ट फॉर स्पेशल पर्पस शुड बी, स्पेशल पर्पस के लिए अगर कोई डोनेशन मिला है तो हम लोग उसको जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें जो हम लोग को डोनेशन मिलता है तो वो हम लोग कहाँ दिखाते हैं? एसेट में दिखाते हैं, लायबिलिटी में दिखाते हैं, इनकम में दिखाते हैं? इनमें से कोई नहीं, कहीं नन ऑफ दिस, कहीं नहीं दिखाते हैं। तो ये 13 का आंसर बी होगा, जो हम लोग लायबिलिटी में दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई कैपिटल रिसिप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो ऑप्शन दिया हुआ है चार्ट, तो इसमें से हम लोग को चुनना है कि कौन सा कैपिटल रिसिप्ट का है। तो रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट है, लाइफ मेंबर फी है, थर्ड है इंट्रेंस फी, नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से कैपिटल रिसिप्ट होता है लाइफ मेंबर फी। देखिए रेवेन्यू, रेंट रिसिप्ट हर महीना आपको रेंट मिल सकता है, एंट्रेंस फी भी आप ले सकते हैं हर साल। जब भी कोई नया एंट्रेंस होता है तो एंट्रेंस फी आता ही रहता है। इसका नेचर जो होता है रेकरिंग नेचर का होता है, किसी किसी फर्म में नॉन रेकरिंग होता है, बट लाइफ मेंबर फी हमेशा क्या होता है? कैपिटल नेचर का होता है, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। तो 14 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर अ क्लब हैज एसेट ऑफ ₹19,000 and liability of ₹5,000 and 1,800 is the debit balance of income expenditure account. The opening capital fund बताइए कि ओपनिंग कैपिटल फंड क्या होगा अगर किसी फर्म का ओपनिंग एसेट 19,000 है और अगर ओपनिंग लायबिलिटी 5,000 है। तो उन लोग को जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए हैं उसका डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 1,800 है। तो आपको बताना है कि ओपनिंग कैपिटल क्या है। देखिए एसेट डेबिट होता है और आपका जो डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये डेबिट बैलेंस है। तो दोनों डेबिट को जोड़ेंगे अगर तो 19,000 और 1,800 20,800 हो रहा है, जिसमें से 5,000 घटा देंगे तो 15,800 रुपया आपका आंसर होगा। तो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं ये एक समरी है किसका? ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट, ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट, ऑल कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड नन ऑफ दिस। देखिए
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी तरह का हम लोग पार्सिलिटी नहीं करते हैं, कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, सभी को रिसिप्ट करते हैं। कैपिटल नेचर का अगर पेमेंट है या रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है तो भी हम लोग उसको पेमेंट करते हैं। इसलिए 16 का आंसर होगा ए, क्योंकि इसमें ऑल रेवेन्यू लिखा है, जिसमें क्या होता है कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों आ जाता है, और ऑल कैपिटल रिसिप्ट लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी कैपिटल रिसिप्ट किए हैं और जो रेवेन्यू रिसिप्ट किए हैं वो सारा रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनता है उसमें क्या शामिल करते हैं, रेवेन्यू आइटम को, कैश आइटम को, बोथ को, और नन ऑफ दिस को। तो भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट का बात करेंगे तो सिर्फ कैश आना और कैश जाना का बात करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा कैश आइटम 17 का। ठीक है, नेक्स्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बताता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग को क्या बताता है, सरप्लस और डेफिसिट, कैश इन हैंड, कैपिटल और नन ऑफ दिस। तो इसमें हम लोग का आंसर होगा सरप्लस या डेफिसिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो डेबिट साइड अगर ज़्यादा होता है तो क्रेडिट साइड कम होगा तो डेफिसिट होता है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा और डेबिट साइड कम होगा तो सरप्लस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए आंसर सही होगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, विच शुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल रिसिप्ट ऑफ अ क्लब। कैपिटल रिसिप्ट कौन सा है, इसमें जो डोनेशन दिया हुआ है, सेल ऑफ फर्नीचर है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर है, नन ऑफ दिस, इस 4 ऑप्शन में से हम लोग का कैपिटल नेचर कौन सा होगा। देखिए डोनेशन आना कैपिटल रिसिप्ट नहीं होता है, सेल ऑफ फर्नीचर कैपिटल रिसिप्ट होता है क्योंकि सेल कर देंगे फर्नीचर को और पैसा आएगा तो बार बार तो नहीं आएगा, तो ये सेल ऑफ फर्नीचर इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का 20वां नंबर क्वेश्चन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, एक्रूरल बेसिस, बोथ और नन ऑफ दिस। देखिए कैश बेसिस में तो बनता ही है कैश बुक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग जब बनाते हैं वो एक्रूरल बेसिस में होता है। आप लोग को याद होगा 11 में आप पढ़े होंगे कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी बिजनेस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं या फिर जो भी एंट्री करते हैं वो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन का नहीं होता है। आपने मान लो किसी को एडवांस दिया है और सर्विस नहीं दिया, उसका भी एंट्री करते हैं। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन हुआ है मगर सर्विस तो नहीं लिए हैं। जैसे आप किसी को एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, या आप किसी मजदूर को काम करा लिए, पैसा पेमेंट नहीं किया, अभी आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो उसको हम लोग अपडेट करते हैं, चाहे कैश दिए हैं चाहे नहीं दिए हैं, वो पूरा एंट्री हम लोग करते हैं। जो बाकी पैसा रहता है उसका भी एंट्री करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब 12 महीना का हिसाब हम लोग दिखाते हैं अगर वो कैश पे पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूरल बेसिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 20 का बी। तो सारा क्वेश्चन जो अभी हम बताए हैं 20 क्वेश्चन लगभग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें और ये क्वेश्चन को एक बार ज़रूर ध्यान में रखें कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो समझ में आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।